नमस्कार दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वीके जायसवाल बुक से और क्वेश्चन नंबर 38 और उससे आगे कराऊंगा मैं आपको। तो देखते हैं वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्वेश्चन नंबर 38 और उससे आगे क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 ये बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन हैज स्मॉलेस्ट रेडियस। तो आपको स्मॉलेस्ट रेडियस की बात करनी है, स्मॉलेस्ट रेडियस, और आपको इसमें जो गिवन है वो क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और हाइड्राइड है। देखो दोस्तों, आपको इसको निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। मैं आपको इनके सबके रेडियस का ऑर्डर लिखता हूं, आपको तब पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियस का ऑर्डर क्या है, एफ की रेडियस सबसे कम, इससे ज़्यादा सीएल की, और इससे ज़्यादा रेडियस एच की, फिर इससे ज़्यादा रेडियस बीआर की, और फिर इससे ज़्यादा रेडियस आई की। अब जब आपको मैंने ये लिख दिया है रेडियस का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, तब आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस जब मैंने लिखा है तब आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। दोस्तों जो H माइनस है, H माइनस की रेडियस आप देखो फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, क्लोरीन से भी ज़्यादा है H माइनस की रेडियस। तो H माइनस में आखिर ऐसा क्या होता है कि इसकी रेडियस जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों H को देखो, ये 1s1 है, 1s1, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, और जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है तो ये H माइनस बन जाता है, और ये दोस्तों हो जाता है 1s2। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों वो 2 हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आने पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 टाइम्स हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स, दुगने हो गए। दुगने तो किसी में भी नहीं होते हैं, फ्लोरीन में डबल नहीं होते हैं, क्लोरीन में किसी में डबल नहीं होते हैं। तो इसका चक्कर क्या है, सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स becomes 2 times, hence radius increases drastically, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये ऑर्डर आता है। मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा इसे याद ही रखो, थोड़ा सा याद ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ये थोड़ा सा याद ही कर लो। देखो ये इस तरीके से इसे रट डालो, इसे रट डालो। आपको एग्ज़ाम में जाना है, इसे रट ही लो तो ज़्यादा अच्छा। रीज़न मैंने लिखवा दिया है कि 2 टाइम्स हो जाता है। जब 2 टाइम्स हो जाता है इस वजह से ड्रास्टिकली रेडियस इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है दोस्तों, वो भी रेडियस बेस्ड क्वेश्चन है। ये इसमें Li है, Be। तो देखो एक थोड़ी सी ट्रिक याद कर लो, आप छोटी सी ट्रिक याद कर लो। ये ट्रिक क्या है दोस्तों, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज,
फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स क्या होगा, रेडियस कुछ भी नहीं करना है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड हो जाएगी। जेड ज़्यादा होगा तो रेडियस कम हो जाएगी, जेड ज़्यादा होगा तो रेडियस कम हो जाएगी। ये साइज चाहो तो यहाँ पर साइज लिख लो, चाहो तो रेडियस लिख लो। ये याद रख लीजिए अपने दिमाग में, इसे समझ लीजिए, ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है दोस्तों। एक है Li प्लस, एक है दोस्तों B प्लस, BE प्लस, और एक है दोस्तों B+3। तो इसमें देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भैया इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, 2 बच गए। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। अब दोस्तों आपको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज जो होता है वो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज जो होता है वो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो मैं कह रहा हूँ इसी तरह से करिए, कोई और आलतू फालतू का फंडा मत लगाइए, जो मैं कह रहा हूँ इसी तरह से करिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं फंसेंगे, दिक्कत होगी आप लोगों को। तो इसका मतलब है लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, फिर Be+2 का हो गया, फिर B+3 का साइज हो गया। ये ऑर्डर ऑफ साइज आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, ऑर्डर ऑफ साइज आ गया। ये साइज या रेडियस का ऑर्डर आ गया। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही बैठ रहा है, उसी के हिसाब से कर लीजिए। 40 को भी देखिए दोस्तों, 40 क्या कहता है। जो मैं कह रहा हूँ उतना करिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी आलतू फालतू की बुद्धि, अपना दिमाग और अपने ये सब चीज़ें फिलहाल मत लगाइए। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर सब ऐसे ही हैं, इसमें ट्रिक से ही सारा काम होना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। दोस्तों 40 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों Na+ है, Na+ के बाद यहाँ पर दोस्तों F- है। F- के बाद दोस्तों यहाँ पर Ne है, Ne के बारे में बता दूं दोस्तों, ये नोबल गैस है मेरे दोस्तों। ये कैसी है, नोबल गैस है। और नोबल गैस में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि नोबल गैस के लिए केवल वान डेर वाल रेडियस ही डिफाइंड होती है। ये याद रखिए, फॉर नोबल गैसेस ओनली वान डेर वाल रेडियस इज डिफाइंड, और कुछ नहीं होता है, और कुछ होता ही नहीं है, और कुछ होता ही नहीं है। और हमेशा याद रखिए कि जो कोवेलेंट रेडियस है, किसी भी तरह की रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, किसी भी तरह की रेडियस है, ये जो वान डेर वाल रेडियस होती है ऑल टाइप ऑफ रेडियस से बड़ी होती है। वान डेर वाल रेडियस जो होती है ऑल टाइप ऑफ रेडियस से बड़ी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 आते हैं। यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 10 आते हैं। और दोस्तों इसमें देखो तो Z की वैल्यू इसके लिए 11 होती है, इसके लिए Z की वैल्यू 9 होती है। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से, और देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनमें इक्वल हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में इक्वल हो जाते हैं तो वही फंडा अप्लाई करेंगे।
साइज जेड, यानी कि Na+ का साइज छोटा होगा, F- का साइज बड़ा होगा। जो मैं कह रहा हूँ वही अपनाइए। और फिर Ne का साइज होगा, क्योंकि ये नोबल गैस है और नोबल गैस के लिए ओनली वान डर वाल रेडियस इज डिफाइंड। ओनली वान डर वाल रेडियस इज डिफाइंड। वान डर वाल के सिवाय और कुछ डिफाइंड ही नहीं है और कुछ होता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आ जाती है। जो कह रहा हूं दोस्तों उतना ही काम कीजिए, आलतू फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब जरा देखिए, बुक को देखिए, तो बुक में आप एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन आंसर इसका यही 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 आंसर करेक्ट है और किसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि बुक में ये गिवन है कि सबकी इक्वल है, सबकी इक्वल है, सबकी इक्वल है, ये गिवन है, लेकिन मेरे ये आंसर बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही करेक्ट है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। 41 को भी जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों ये गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज। कौन सा सबसे छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो देखो रेडियस का चक्कर क्या है दोस्तों, जब आप पीरियड में होते हैं तो पीरियड में आपको जब लेफ्ट से राइट चलते हैं, पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियड में इस तरीके से, तो रेडियस डिक्रीज होती है। तो उस केस में रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है दोस्तों। और जब ग्रुप में आप अप टू डाउन चलते हैं, यहाँ पर आप ग्रुप में हैं और ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं दोस्तों, तो इस केस में रेडियस इंक्रीज होती है। इस केस में रेडियस जो है दोस्तों वो इंक्रीज होती है। क्यों, इसका भी सिस्टम समझ लीजिए। जो रेडियस होती है दोस्तों वो n²/z के प्रोपोर्शनल होती है। ये आप अच्छी तरह से समझ करके चलिए। ये फॉर्मूला होता है, आपको वैसे भी फॉर्मूला पता है कि Rn = 52.9 n²/z²। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है और ये पिकोमीटर में आता है। ये फॉर्मूला होता है, ये पिकोमीटर में आता है। तो जब हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो क्या होता है, z* इंक्रीज होता है और z* के इंक्रीज होने पर रेडियस डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों n इंक्रीज होता है, n इंक्रीज होने पर रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ये थोड़ा सा हल्का सा सिस्टम है, इसको देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा। तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ये सिस्टम है। नाइट्रोजन किस में है दोस्तों, ग्रुप 15 में है। ये किस में है दोस्तों, ग्रुप 16 में है। ये किस में है दोस्तों, ग्रुप 17 में है। तो जब आप यहाँ से यहाँ चलेंगे, एक ही पीरियड है, इनका सबका पीरियड कौन सा है, ये सभी सेकंड पीरियड के मेंबर हैं। तो जब आप सेकंड पीरियड के मेंबर है, ये पीरियड सबका सेम है, सबका पीरियड सेम है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर चलेंगे, तो उस केस में जो साइज है वो डिक्रीज होगा। इसीलिए F इज स्मॉलेस्ट, F इज स्मॉलेस्ट। यही रीजन है कि F सबसे छोटा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। 42 में क्या है दोस्तों, द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस ऑफ फॉस्फोरस।
कितना है 0.11 नैनोमीटर है। सिंगल कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन पूछ रहा है, क्लोरीन पूछ रहा है। फास्फोरस की गिवन है दोस्तों, क्लोरीन की पूछ रहा है। फास्फोरस की गिवन है और क्लोरीन की पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो जरा, फास्फोरस जो है वो ग्रुप 15 में आता है, इसके बाद ग्रुप 16 है दोस्तों, और फिर इसके बाद कौन सा है, ग्रुप 17 है। तो यहाँ पर पीरियड 1 है, फिर पीरियड 2 है, फिर दोस्तों पीरियड 3 है। यहाँ पीरियड 3 में फास्फोरस है, फिर यहाँ पर सल्फर है, और फिर दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन है। तो आपको पता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हो तो इस केस में जो रेडियस है दोस्तों वो डिक्रीज होती है, अभी बताया है मैंने। तो अगर इसकी कितनी दे रखी है दोस्तों, इसकी दे रखी है 0.11 नैनोमीटर, तो जो इसकी रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो श्योर है 0.11 नैनोमीटर से छोटी होगी, नैनोमीटर से छोटी होगी। तो यही आंसर है कि हाँ, क्लोरीन की रेडियस इससे छोटी होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहना है इसका, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में ऑक्सीजन है, Mg है और Al है। ऑक्सीजन है दोस्तों, Mg है और Al है। यहाँ पर Al+3 है दोस्तों, Mg+2 है दोस्तों, और साथ में O-2 है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दोस्तों, 13 था, 13 में से 3 चले गए तो 10 बच गए। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 थे, 12 में से 2 चले गए, 10 हो गए। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 + 2 10 हो गए। तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसके लिए दोस्तों Z की वैल्यू 13 होती है, इसके लिए दोस्तों Z की वैल्यू 12 होती है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। और इसके लिए Z की वैल्यू दोस्तों 8 होती है। अब आप फंडा लगा दीजिए। क्या फंडा लगाएंगे कि साइज जो होता है वो Z के प्रोपोर्शनल होता है। किसके लिए, ये फंडा ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लगाएंगे आप, केवल आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लगाएंगे। तो अब इसके हिसाब से देख लीजिए कि हाँ, इसका जो Al है, इसका साइज जो है वो सबसे छोटा होगा, फिर इसके बाद Mg का साइज होगा, और फिर इसके बाद O-2 का साइज होगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ उतना ही करिए, आलतू फालतू कोई चीज़ मत करिए प्लीज़। इस लेक्चर में मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि आलतू फालतू कोई चीज़ मत करिए, प्लीज़ भी बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मान जाना। ये ऑर्डर ऑफ साइज है, अदरवाइज फिर आपके आंसर्स गलत आएंगे, फिर परेशान होंगे। और इस लेक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन वो आना है, एग्जाम में आना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है दोस्तों, 44 में ये ऑक्सीजन, ये आप देखो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 के बाद दोस्तों ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 के बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रुप 16 है, और कुछ भी दे रखा है नहीं, बस इतना ही है, इसी से काम चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो ये P1 है, P1 में हमें कोई मतलब नहीं है, P2 है, P2 में कार्बन है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर चलिए, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन है,
इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि इसका मेंबर हमें दे नहीं रखा है। अब यहाँ P3 है दोस्तों, P3 में यहाँ कुछ दे नहीं रखा है, यहाँ पर सल्फर दे रखा है। जो हमारा क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर P4 है, यहाँ पर दोस्तों सेलेनियम दे रखा है। सेलेनियम जो हमारा क्वेश्चन है, हम तो केवल उसी की बात करेंगे, किसी फालतू की बात करेंगे नहीं, हम किसी की फालतू की बात करेंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या होता है, साइज जो है दोस्तों वो डिक्रीज होता है। अच्छा दोस्तों, जब अप से डाउन चलते हैं ऐसे, ये अप से डाउन चले, ये अप है ये डाउन है, किस में, किसी ग्रुप में, तो जो साइज है दोस्तों, साइज जो है दोस्तों वो इंक्रीज होता है। साइज जो है दोस्तों वो इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है दोस्तों, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 होती है दोस्तों, और यहाँ पर n की वैल्यू 4 होती है। और जो फॉर्मूला होता है n के लिए, उसे देखते रहिए कितना बढ़िया फॉर्मूला है। जो Rn होता है वो n² होता है, यानी कि n की वैल्यू पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 में कुछ और तो दिया नहीं है, तो ठीक है, ऑक्सीजन का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, किससे, कार्बन से। लेकिन इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तो आप करेंगे, किससे करेंगे, ये आप लेफ्ट टू राइट वाले फॉर्मूले से करेंगे, लेफ्ट टू राइट वाले फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो जेड एस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जेड एस्ट्रिक्ट इंक्रीज करता है इस वाले फंडे से करेंगे, और ये जो Rn है वो जेड एस्ट्रिक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड एस्ट्रिक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद दोस्तों सल्फर आएगा, इसके बाद सेलेनियम आएगा। यहाँ पर आप n की वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है n की वैल्यू का। ये जेड एस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 आखिर आपसे क्या जानना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 में और भी चीज़ें कुछ गिवन हैं, एल्युमिनियम है, ये सब चीज़ें गिवन है दोस्तों। तो इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप देखिए, सोडियम है, फिर बीच में एक एलिमेंट और आता है, उसको शो नहीं किया है, फिर एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद एक एलिमेंट और है, उसको भी शो नहीं कर रखा है, और बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो शो नहीं कर रखे हैं। फिर उसके बाद चलो दोस्तों, ये तो फर्स्ट में है, फर्स्ट में है, ये ग्रुप 1 में है। ये दोस्तों यहाँ ग्रुप 2 को शो नहीं किया है, ये ग्रुप 13 में है, ग्रुप 13 में है। अब इसके बाद जो दे रखा है दोस्तों 45 में, वो एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन और फास्फोरस है। देखो ग्रुप 14 वाला शो कर रखा है, सिलिकॉन को शो कर रखा है, ग्रुप 14 वाला जो है सिलिकॉन को शो कर रखा है, और फिर ग्रुप 15 वाला है वो फास्फोरस को शो कर रखा है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है, दूर से दूर तक कोई परेशानी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो क्या जो साइज है या जो रेडियस है वो दोस्तों डिक्रीज करता है। किसी एक ही पीरियड में चलते हैं तो डिक्रीज करता है। इसका मतलब Na, Al, Si और P होगा, Na, Al, Si और P होगा, यही है। अब दोस्तों चलते हैं 46 पर और देखते हैं कि हाँ जी 46 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है दोस्तों, बहुत सीधी बात है। विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जेड एस्ट्रिक्ट क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। और जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो क्या बताया है दोस्तों, n स्क्वायर अपॉन जेड एस्ट्रिक्ट बताया है। तो दोस्तों उसके हिसाब से देख लो, क्वेश्चन नंबर 46 में ये PB और PB प्लस 2 और इसके बाद PB प्लस 4 है दोस्तों, PB प्लस 4, ये मेरे दोस्तों ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, साइज, साइज डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि ये दोस्तों अगर आप देखें तो PB और PB प्लस 2 और PB प्लस 4, इसको देखें दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है दोस्तों, जेड एस्ट्रिक्ट है। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था 46 के बाद दोस्तों हम चलते हैं 47 पर। इनकरेक्ट ऑर्डर निकालना है। 47 में दोस्तों इनकरेक्ट ऑर्डर निकालना है। 47 जो क्वेश्चन है उसमें हमने गलत ऑर्डर निकालना है, इनकरेक्ट ऑर्डर निकालना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पहले देख लिया करो कि करेक्ट निकलवा रहा है या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑर्डर, गलत की तलाश करनी है। तो गलत की तलाश करनी है दोस्तों, गलत की तलाश देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। ऐसा कुछ है, मैं 6 तक ही लिख रहा हूँ। और आप देखो जीवन शो नहीं किया है, जीवन शो कर रखा है भाई, जीवन शो है। जो ग्रुप 1 है ये रिप्रेजेंट है। तो ग्रुप 1 में यहाँ पर कहीं पर सीजियम होता है दोस्तों, और यहाँ पर सीजियम प्लस होकर रखा है, सीजियम प्लस, ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों देखो G2 यहाँ पर G2 है, और यहाँ पर दोस्तों Ba+2 शो कर रखा है। इसके बाद दोस्तों स्कैंडियम नहीं, सेलेनियम है और आर्सेनिक है। तो सेलेनियम और आर्सेनिक, सेलेनियम और आर्सेनिक, बहुत लंबा गैप है। सेलेनियम और आर्सेनिक यहाँ पर दोस्तों ग्रुप 15 है। तो ग्रुप 15 में क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है दोस्तों, -3 चार्ज लगा रखा है, -3 चार्ज लगा रखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रुप 16 है, और ये सेलेनियम लगा रखा है, -2 चार्ज लगा रखा होगा, -2 चार्ज लगा रखा होगा, -2 चार्ज लगा रखा होगा। अब दोस्तों कमाल की बात देखो, इसके लिए n की वैल्यू 4 है और इनके लिए n की वैल्यू 6 है। n की वैल्यू, जो n की वैल्यू है उसकी बात कर रहा हूं मैं, n की वैल्यू। तो अगर आप फॉर्मूले को देखें तो साइज का जो फॉर्मूला है, साइज का अभी मैंने कई बार लिखवाया है। तो जो साइज का फॉर्मूला है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इन दोनों का जो भी कुछ साइज होगा, इन दोनों का जो भी कुछ साइज होगा वो क्या होगा, 4 की पावर 2 यानी 16 के प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों का जो भी कुछ साइज होगा
वो साइज जो है दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल होगा? 6, यानी 36 के प्रोपोर्शनल होगा। अब जरा देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दुगने से भी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनकी तो रेडियस ज़्यादा आनी चाहिए, दे रखी है इनकी रेडियस ज़्यादा, ये गलती है। इसकी रेडियस ज़्यादा आनी चाहिए, दे रखी इसकी ज़्यादा, तो ये गलती है, ये मिस्टेक है, ये गलती। अरे भैया देखो ना, दुगने से भी ज़्यादा, ये 16 में 2 की मल्टीप्लाई करें 32 ही आता है, तो ये इसकी मिस्टेक है। यानी कि ये जो ऑर्डर दे रखा है इसका, ये डी, ये गलत है, यही इनकरेक्ट है। भैया इनकी तो किसी भी सूरत में ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इतना लंबा करके दिखाया। अब चलते हैं दोस्तों 48 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। 48 क्या जानना चाहता है, 48 क्या कहता है, उसको भी जरा समझने सोचने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। 48 में दोस्तों करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो दोस्तों सिलिकॉन स्कैंडियम 21 होता है, फिर टाइटेनियम 22 होता है, फिर बीच में वेनेडियम दे तो रखा है, वेनेडियम 23 होता है, और फिर क्रोमियम 24 होता है। ये सबके सब एक ही ग्रुप, एक ही पीरियड के मेंबर हैं, यानी सबका पीरियड सेम है। और जब सबका पीरियड सेम है तो आपको पता है, नॉर्मल सी बात है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर जो साइज है दोस्तों वो डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज होता है। स्कैंडियम का साइज सबसे बड़ा, फिर टाइटेनियम का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का। यही आंसर आएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, मैं इसे रब ही कर रहा हूं। 49 क्या कहता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है, द रेडियस ऑफ आयन विच इज क्लोजेस्ट टू लिथियम। देखो दोस्तों इसमें डायगोनल रिलेशनशिप है, ये डायगोनल रिलेशनशिप है, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं इसे। क्या ये ग्रुप 1 है और यहां पर ग्रुप 2 है, यहां पर दोस्तों लिथियम है, यहां पर दोस्तों मैग्नीशियम है। बाकी के एलिमेंट्स में नहीं लिख रहा हूं, चलो आप कहते हो तो लिख ही देता हूं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दे रहा है, यानी कि जो साइज ऑफ Li है ये लगभग बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है किसके? साइज ऑफ Mg के। ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है दोस्तों? इक्वल है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। 50 को भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर कोई एलिमेंट है, मान लो ए है, कोई एलिमेंट ए ले लिया, इस पर हमने फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लगाया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE। इसकी वैल्यू भी शायद गिवन है, इसकी वैल्यू है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया और इसके बाद ये बन गया A+ बन गया। फिर हमने इस पर कितना लगाया? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाया, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाया। ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है तो बन गया ये A+2। फिर हमने इस पर लगाया 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाया, तब ये दोस्तों A+3 बना, A+3। तो अब देखो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये इसमें मोस्ट स्टेबल है, तभी तो बहुत
हाई एनर्जी लगानी पड़ी। देखो ना, डबल ट्रिपल है, 4 टाइम अप्रोक्सीमेटली है, अप्रॉक्स 4 टाइम्स मोर, 4 टाइम्स है, इतनी एनर्जी लगानी पड़ी। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। तो इसका आंसर आएगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल है। पता इसलिए चला एनर्जी बहुत लगानी पड़ी है, इससे पता चल रहा है। ये 50 था। अब चलते हैं दोस्तों 51 पर। ये 50 था। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो दोस्तों, ये हीलियम है। हीलियम जो है नोबल गैस एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट है। ये 1s2 होता है, 1s2, और इसका ड्यूपलेट पूरा है, इसका ड्यूपलेट पूरा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He एंड H, इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा? दोस्तों ओबियस सी बात है, He+ के लिए ये सेकेंड आयनाइजेशन है, सेकेंड है, और H के लिए फर्स्ट है। तो सेकेंड जो है हमेशा ज़्यादा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी ध्यान कर लीजिए, N+1 ग्रेटर होती है क्या? और वैसे भी आप देखिए कि जो है क्या, हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि देखो भाई, जो आयनाइजेशन एनर्जी का फंडा है वो क्या है भाई, वो क्या है? वो आपके पास आता है Z⁻², ये फंडा आता है। तो अब इसके लिए Z⁻ बहुत ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से भैया देखो ना, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी है? इसके लिए Z की वैल्यू 2 है। इसके लिए Z की वैल्यू कितनी है? इसके लिए Z की वैल्यू कितनी है भाई? 1 है, 1 है। तो अब आप देख लो किसकी ज़्यादा आएगी, किसकी कम आएगी। Z की वैल्यू से देख लीजिए, यहाँ पर भी N की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी N की वैल्यू 1 है। तो N की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो Z की वैल्यू से देख लीजिएगा क्या आना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 52 तक करवा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।